अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्ष प्रकाशक नामक ग्रंथ उसके दूसरे अधिकार के आधार पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला यह अधिकार है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? यहाँ पंडित जी साहब ने मोक्ष की क्या परिभाषा दी है? बोलिए सुनीता आंटी। आवाज चालू करिए आपकी। ठीक है आपका जवाब, लेकिन यहाँ पर ये परिभाषा नहीं दी है। हाँ बेला अभी बोलना चाह रहे हैं। बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष। हाँ, बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। बंधन बंधन बंधा हुआ है, मोक्ष यानी छूटना, मुक्त होना। बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। आत्मा को किस चीज का बंधन है? क्या बंधन है आत्मा को, जीव को? क्या किसका बंधन है? कौन बताएंगे? हाँ कर्मों का बंधन। बढ़िया। आत्मा को कर्मों का बंधन है, कर्म बंधन है। ये कर्मों का बंधन कब से है? आत्मा को कर्मों का बंधन कब से है? बोलिए मोनिका भाभी। बढ़िया। अनादिकाल से ये कर्मों का बंधन है। तो अनादिकाल से ये बंधन है, तो फिर कर्म और जीव ये दोनों एक ही होने चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से दोनों साथ ही हैं, तो ये फिर दोनों एक होने चाहिए। क्या ये दोनों एक हैं? बोलिए मनीषा अभी। क्या ये कर्म और आत्मा एक हैं? नहीं, ये भिन्न-भिन्न है। ये क्या हो गया? तो ये जब दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो क्या अंतर है इनमें? दोनों में, कर्म में और आत्मा में क्या अंतर है? बोलिए मनीषा अभी आप ही बताइए। आपकी आवाज बहुत इको हो रही है।
चलिए, आत्मा और कर्म में क्या भिन्नता है? बोलिए आंटी, पूर्णिमा आंटी। पूर्णिमा आंटी, मनीषा अभी आंटी हैं? चलिए आप बता। हाँ, अरे ये तो आपके दोनों के मोबाइल में। चलिए बंद करिए, आपका इस बंद करिए, आपके दोनों के में वो इको हो रहा है। बोलिए नानी, दिल्ली वाले, भव्या की नानी, आपकी आवाज चालू करिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज। हाँ नहीं, तीन अंतर बताए, तीन अंतर बताए। आत्मा और कर्मों की भिन्नता के तीन अंतर यहाँ पंडित जी साहब ने बताए हैं, वो तीन अंतर बताने हैं। आत्मा तो चेतन गुण वाला है। हाँ है। हाँ और संख्यात परदेशी है। हाँ, संख्यात परदेशी एक है, एक है। संख्यात परदेशी और एक द्रव्य है। बढ़िया। और कर्म? आत्मा और कर्म जो है वो जड़ है, मूर्ति है और अनंत पुद्गल परमाणुओं का हाँ पिंड है, स्कंद है। बढ़िया। आत्मा और कर्म ये दोनों बिल्कुल अलग अलग द्रव्य हैं। वेदनीय कर्म का क्या कार्य है? वेदनीय कर्म का क्या कार्य है? वेदनीय कर्म से क्या होता है या उसका क्या कार्य है? आभा आंटी, आभा आंटी, बोल रहे हैं? नहीं। चलिए पारुल आप बताएंगे। पारुल, ये आवाज पूछ रही है। वेदनीय कर्म से हमें प्रतिकूल और क्या कहेंगे, उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। बढ़िया। वेदनीय कर्म से बाहर की हमें अनुकूल लगने वाली या प्रतिकूल लगने वाली, ऐसे बाहर में अनेक प्रकार के सुख दुख के कारण की सामग्री प्राप्त। मनीषा अभी आप एक बार आप निकल जाइए, यानी एक बार लीव करिए, वापस से ऐड होइए। आपके उसमें ही कुछ हो रहा है, आपकी आवाज भी इको कर रही है बहुत। एक बार आप लीव करके वापस से क्लिक करिए, फिर वो। आयु कर्म से क्या होता है? आयु कर्म का क्या कार्य है? बोलिए मीना चाची, मीना चाची, आयु कर्म का क्या कार्य है? जब तक ये शरीर की स्थिति बनी रहती है, उससे जब तक आयु रहती है। बढ़िया। आयु कर्म से शरीर की स्थिति बनी रहती है। नाम कर्म से क्या होता है? नाम कर्म से क्या होता है? सुशीला आंटी हैं? सुशीला आंटी, अब ये बहुत सारे लोगों के स्पीकर भी बंद हैं, वीडियो भी बंद है, पता ही नहीं चलता है। हाँ पूजा है, पूजा, ममता हावी, हाँ ममता हावी बोलिए। नाम कर्म से क्या होता है? शरीर की रचना होती है। हाँ, शरीर, गति, जाति, इंद्रियां, ये सब नाम कर्म से प्राप्त होती हैं। बढ़िया। गोत्र कर्म का क्या काम है? गोत्र कर्म का क्या काम है? निशा आंटी, हाँ, गोत्र कर्म से उच्च और नीच कुल की प्राप्ति होती है। ये 8 कर्मों के, कल हमने घातिया कर्मों के देखे थे, आज थोड़ा घातिया का रिवाइज किया है। हमारी कल चर्चा हुई थी नवीन बंध का कारण। देखिए ये 8 कर्म हैं,
यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं, अनादिकाल से जीव को कर्मों का बंधन है, अनादिकाल से ही है। अब इन 8 कर्मों में से ऐसा कौन सा कर्म का उदय होता है कि हमको फिर से दूसरा कर्म बनता है। अनादिकाल से परंपरा से ये कर्मों का बंधन चला आ रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी कर्म परमाणु, पौद्गलिक जो परमाणु है, कार्बन वर्णा, कोई भी ऐसी नहीं है जो अनादिकाल की हमारे साथ चिपकी हुई हो, लेकिन परंपरा से उनका संबंध अनादिकाल से लेके आज तक छूटा नहीं है। अनादिकाल से वो कर्मों का संबंध हमारे साथ में बना हुआ है। तो ये बार बार में नया नया बंध, ये कौन से कर्म के उदय के कारण, किस कर्म के उदय से या क्षयोपशम से ये बार बार में हमको फिर से नया नया कर्म का बंधन होता रहता है। तो उसकी हमने कल पूरी वो की थी तहकीकात। तो सबसे पहले देखा ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों के उदय से क्या होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के उदय से क्या होता है कि वो हमारा ज्ञान, जो ज्ञान है वो प्रकट नहीं हो पाता। और इनके क्षयोपशम से क्या होता है कि इनके क्षयोपशम से कुछ ज्ञान का अंश प्रकट हो पाता है। तो जो प्रकट ज्ञानावरण का उदय आया तो ज्ञान प्रकट ही नहीं है। तो जो प्रकट नहीं है वो चीज हमको नया बंध कैसे कराएगी, जो खुद ही अभाव रूप है, जो खुद ही नहीं है, तो वो नया बंध का कारण और कर्मों को बांधने में कारण नहीं होगा। और जो प्रकट है वो हमारे स्वभाव का अंश है। तो जो स्वभाव का अंश है वो भी नए कर्मों को बांधने का कारण नहीं होता है। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के संबंध में बात बताई। ये बात सबको क्लियर हो गई कि हो गई या नहीं हो गई, कि जो उदय है उन तीनों का, उसमें तो प्रकट है ही नहीं स्वभाव। और जो क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम से जो प्रकट है वो हमारा स्वभाव है, और स्वभाव कभी भी बंध का कारण नहीं होता। अभी मोहनीय को छोड़ते हैं। अब बाकी आए अघातिया कर्म। अघातिया कर्मों में वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म से बाहर में सामग्री मिलती है। जितनी भी हमको चीजें मिली है, घर मिला, गाड़ी मिली, एक एक कपड़ा, जूता, चप्पल, मतलब जितनी भी हमको चीजें हैं ना, समझ लो जितना किचन का सामान है, सुबह से उठ के ब्रश, पेस्ट, ऐसी ऐसी सब चीजें, ये कौन से कर्म के उदय से मिल रही है? बाहर की सारी सामग्री ये वेदनीय कर्म के उदय से मिल रही है। तो वेदनीय कर्म के उदय से जो सामग्री मिली, वो सामग्री हमको नया बंध कराने में कारण है क्या? हमें एक टूथब्रश मिली, लाल रंग की मिली, काले रंग की मिली, तो वो कोई से भी रंग की मिली हो, उससे हमारे को नया कर्म का बंधन होता है क्या? वो नए कर्म का बंधन कराने में कारण नहीं है। लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करके ये अच्छी है कि बुरी है, ये जो हमको मिल गई, हम बस 2 ही बातें करते हैं, जो हमें मिल गई है चीजें उन्हें भी, और रास्ते चलते भी हमारे को यही बात होती है, बस यही काम है, या राग करते हैं कि द्वेष करते हैं। कोई भी चीज हमें मिली हो, या तो वो अच्छी है या ये खराब है, यही 2 काम होते हैं। तो वो वस्तु से, उस सामग्री के मिलने से, वेदनीय कर्म के उदय से हमको कोई दूसरा कर्म नहीं बन रहा है, लेकिन उस कर्म के उदय से जो हमको सामग्री मिली है, उस सामग्री में हम करते हैं मोह, राग और द्वेष। या तो ये मेरी है, या ये अच्छी है, या ये बुरी है। ये जो कल्पना करते हैं, इस कल्पना के कारण हमको और कर्मों का बंधन होता है। नाम कर्म में आए। नाम कर्म के उदय से अभी हमने देखा कि क्या प्राप्त होता है। नाम कर्म के उदय से शरीर, और शरीर की जितनी भी रचनाएं, शरीर का रूप, रंग, हड्डियां, मोटा पतला होना, लंबाई कितनी होना, वजन कितना होना, ये जितनी भी बातें हैं शरीर से संबंधित, ये सब होती हैं हमको नाम कर्म, इसका निमित्त बनता है। तो अब हमको शरीर गोरा मिला या काला मिला, मोटा मिला या पतला मिला, इससे हम सुखी दुखी होते हैं क्या? हम उस शरीर मोटा पतला मिले, गोरा काला मिले, उससे वास्तव में हम सुखी दुखी नहीं होते। हम सुखी दुखी क्यों होते हैं कि ये काला रंग वो अच्छा नहीं लगता, ये काला रंग बुरा है,
ये गोरा रंग अच्छा है, ये अच्छे बुरे की मान्यता करके, और ये शरीर मेरा है और मेरा रंग काला है और काला रंग अच्छा नहीं होता है, ऐसा मानकर उसमें क्या कर रहे हैं, मोह, राग और द्वेष। आप साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहां जितना ज्यादा काला होता है वो उतना अच्छा मानते हैं उसको। ऐसा थोड़ी ना होता है काले लोगों में वो सुंदर और वो नहीं मानते होंगे, लेकिन ये हमारी कल्पना में है। तो ये जो शरीर मिला, उस शरीर में प्राप्त शरीर में नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त हुआ है, उस नाम कर्म के कारण हमें ना तो सुख दुख हो रहा है उसके उदय के कारण, और ना उसके उदय के कारण कोई नया कर्म बन रहा है, लेकिन उसके उदय में जो चीजें हमको मिल गई है उन वस्तुओं में हम मोह राग द्वेष करके और फिर सुखी दुखी होते हैं, और वो मोह राग द्वेष करके ही नवीन कर्म बांधते हैं। इसी तरह से आयु और गोत्र में समझ लीजिए, जो हम जिस भाव में आ गए उस भाव से अब हम मनुष्य बन गए, तो अब ये मनुष्य बनने से हमको नया कर्म बंध रहा है क्या? मनुष्य बन गए, मनुष्य बन गए, उससे नया कर्म नहीं बन रहा है, लेकिन ये मनुष्य मैं हूं, और फिर उसमें पूरी भाव में अपने अच्छे बुरे की कल्पना करना, नरक में जाना अच्छा नहीं है, देव में जाना चाहिए, ये जो उन भवों में अच्छे बुरे की कल्पना है, उस कल्पना से ही वास्तव में सुख दुख होता है और नवीन कर्म का बंधन होता है। इसी तरह से गोत्र कर्म के संबंध में, तो यहाँ यही बात यहाँ लास्ट के पैरा में कही है, ये अघातिया कर्मों के उदय से सामग्री मिलती है, वो परद्रव्य है, और परद्रव्य वो बंध का कारण नहीं होता। तो अब 7 कर्म हमने देखे, 3 तो घातिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, वो उनका उदय और उनका शेषम बंध का कारण नहीं है, और अघातिया कर्म के उदय से सामग्री मिल रही है, वो सामग्री वास्तव में परद्रव्य है। परद्रव्य कोई बंध का कारण नहीं होता, सुख दुख का कारण भी नहीं होता। अब बचा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के उदय से क्या होता है? ये मोहनीय कर्म के उदय से ही ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसी कल्पनाएं, ऐसी मिथ्या कल्पनाएं, ये मिथ्या श्रद्धान, ये मोहनीय कर्म के उदय से होता है। इसलिए एकमात्र मोहनीय कर्म ही नवीन बंध का कारण है। जब तक मोहनीय कर्म है, जहां तक मोहनीय कर्म है उसका अंश भी है, वहां तक वो बंध होता है। और मोह नहीं है तो बाहर में सामग्री रहती है, अघातिया कर्म रहते हैं, लेकिन कर्मों का बंध नहीं होता। इसलिए मोहनीय कर्म ही नवीन बंध का कारण है, वो यहाँ बताया। अब अपन और देखें अपनी तरफ से। तत्वार सूत्र में हमने 5वें अध्याय में पुद्गलों के बंध के कारण पढ़े। क्या कारण है पुद्गलों का आपस में बंध कैसे होता है, क्यों होता है? सूत्र ख्याल में है किसी को? किसी को ख्याल में हो तो अपना हाथ खड़ा करें। सूत्र ख्याल में है पुद्गलों में बंध का? नहीं। निशांती, निशांती बोल रहे? आवाज चालू करिए आपकी। हाँ, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। स्निग्ध यानी चिकनाई और रुक्ष यानी रूखापन। चिकनाई और रूखापन के कारण बंध होता है। पुद्गल यानी 2 पुद्गल आपस में जुड़ रहे हैं, तो एक में चिकनाई और रूखाई, इनमें ये जो गुण है, तो वो चिकनाई और रुखाई गुणों के कारण पुद्गलों में आपस में बंध होता है, और सारे उसके नियम है, द्वैधिक आदि गुणानाम वगैरह। तो यानी बंध का कारण क्या हुआ? चिकनाई और रुखाई। अब जीव में आके कर्मों का बंध हो रहा है, तो बंध का नियम वही होना चाहिए, चिकनाई और रुखाई। तो जीव में क्या है? चिकनाई और रुखाई, कि राग द्वेष के जो परिणाम है, राग है वो चिकनाई की जगह और द्वेष है वो रुक्षत्व की जगह। तो ये जीव में वास्तव में राग द्वेष के जो परिणाम है ये बंध के कारण हैं, और ये राग द्वेष के परिणाम ये कौन से कर्म के उदय से होते हैं? ये मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। इसलिए मोहनीय कर्म ही नवीन कर्म बंध का कारण है। मोहनीय कर्म का जो उदय है वो ही हमें आगामी नवीन बंध का कारण है, और ये मोह का उदय अनादिकाल से ये बराबर चला आ रहा है, इसलिए कर्म का बंधन भी बराबर हर बार वो कैरी फॉरवर्ड, यानी इसकी परंपरा बराबर चलती रहती है। देखिए
अभी हम ये 26 पेज पे जो ये आघाती कर्म वाला पैरा है बस वो पढ़ते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तथा आघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीराधिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं। धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न रूप हैं, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं हैं, क्योंकि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। उनमें आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। तो ये एकमात्र मोह राग द्वेष के जो परिणाम हैं, इन्हीं को कहते हैं आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं? भाव आश्रव क्या है? मोह राग द्वेष के परिणाम वही आश्रव है, भाव आश्रव है, और वही वास्तव में बंध के कारण है। अब देखिए आगे हेडिंग है योग और उससे होने वाले प्रकृति प्रदेश बंध। अभी यहाँ थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पहले समझेंगे कि ये बता क्या रहे हैं यहाँ पर। अब आगे थोड़ा कर्मों की बात बताएंगे, कर्मों की अवस्थाएं बताएंगे। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ति और निकाचित। तो उनमें से 10 अवस्थाओं में से समझ लीजिए निधत्ति निकाचित के बारे में ज्यादा नहीं है, बाकी 10 अवस्थाओं का बहुत सरलता से यहाँ वर्णन चलेगा। तो सबसे पहले बंध की बात कर रहे हैं। बंध किसे कहते हैं? कि कर्मण वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेश के साथ आकर बंध जाना। कैसे बंध जाना? कि जीव के मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर, जीव के मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेश के साथ आकर बंध जाना या चिपक जाना। जिस जगह आत्मा है वहीं वो आके चिपक जाना, एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध हो जाना, उसको क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। फिर से, जीव के मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ आकर बंध जाना अथवा एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित हो जाना, उसे बंध कहते हैं। ये बंध 4 प्रकार का होता है। हम लोगों ने तत्वार्थ सूत्र के, समझ लीजिए तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में जो हमने पढ़ा था वो सब यहाँ काफी कुछ काम आने वाला है। तो बंध हमने पढ़ा था 4 प्रकार का। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशास, तद विधेय। ये बंध के 4 भेद हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। पर हम लोग क्रम कौन सा बोलते हैं? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। वो कषाय और योग के बंटवारे के हिसाब से वो क्रम बोलते हैं। सूत्र में भी क्रम ये है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। और गोमटसार में भी जो अध्याय हैं वो जहाँ वर्णन है वो इसी क्रम से है। पहले प्रकृति, फिर स्थिति, फिर अनुभाग और फिर प्रदेश। कुछ पूछ रहे हैं कोई? हाँ, डेफिनेशन आप एक बार और बोल दीजिए। हाँ, जीव के मोह राग द्वेष आदि भावों का निमित्त पाकर, जीव के मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ आकर चिपक जाना अथवा एक क्षेत्र अवगाह रूप से स्थित हो जाना, उसे बंध कहते हैं। एक क्षेत्र अवगाह मतलब जिस जगह जीव है, आत्मा है, उसी जगह आके वो वर्गणाएं एक ही क्षेत्र में, अवगाह यानी वो जगह ले लेते हैं, एक ही क्षेत्र में आके वो दोनों चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह। जैसे अभी शरीर और जीव ये क्या है? एक क्षेत्र में है, एक क्षेत्र अवगाह। जिस जगह एक द्रव्य है उसी जगह दूसरा द्रव्य आ जाए, वो कहलाता है एक क्षेत्र अवगाह। तो देखिए ये बंध है 4 प्रकार के। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। हम लोग को यही क्रम याद है तो हम इसी क्रम से बोलेंगे। प्रकृति बंध किसे कहते हैं?
प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। कर्मों के अपने अपने स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं, कि वो कर्म किस नेचर का है, किस स्वभाव का है। तो कौन से है प्रकृति बंध? कि ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं, यही कहलाते हैं प्रकृति बंध। ये कर्मों की प्रकृति है। हमने सुना भी होगा ऐसे कर्मों के साथ प्रकृति लगाते हैं शब्द। सम्यक्तु प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति, इतनी प्रकृतियां चली गई, इतनी प्रकृतियां बंध रही हैं। ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति बंध का जो भेद है, ये जो 148 हैं, ये सब क्या है? कर्मों की प्रकृतियां। तो ये 8 जो कर्मों के 8 भेद हैं, ये प्रकृति बंध के भेद हैं। ये कर्मों का स्वभाव है। जो हमको कर्म बंध रहा है वो किस प्रकृति का है? ज्ञानावरण प्रकृति का है, दर्शनावरण प्रकृति का है, मोहनी प्रकृति का है, वेदनी प्रकृति का है, अंतराय प्रकृति का है, आयु नाम गोत्र किस प्रकृति का है? तो ये 8 कर्म क्या कहलाते हैं? प्रकृति बंध। तो कर्मों के अपने अपने स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्म वो प्रकृति बंध के भेद हैं, और उसके और उत्तर भेद करते हैं तो 148 भेद उसके हो जाते हैं। इसके बाद में है दूसरा प्रदेश बंध। देखिए, पहले हम एक उदाहरण समझते हैं, या पहले परिभाषा समझते हैं, फिर उदाहरण से जल्दी से समझ में आ जाएगा। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? कि बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या। कर्म कभी भी एक सिंगल नहीं बनता। हम बोलते हैं ज्ञानावरण कर्म, लेकिन वो कर्म एक सिंगल अणु या सिंगल परमाणु नहीं होता है। वो लॉट का लॉट आते हैं। कर्म कभी भी अनंत से कम नहीं आते एक बार में। और वो कार्बन वर्गणाएं खुद स्कंध हैं, और वो कार्बन वर्गणाएं भी अनंत की संख्या में आती हैं। तो वो जो जितनी संख्या में वो कर्म परमाणु कार्बन वर्गणाएं, कर्म परमाणु हम बोलते हैं, लेकिन वो है कार्बन वर्गणाएं। तो जितनी संख्या में कार्बन वर्गणाएं आ रही हैं, वो आने वाली कार्बन वर्गणाओं की संख्या को बोलते हैं प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का मतलब है संख्या। जितने कर्म परमाणु आ रहे हैं, उन आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। फिर तीसरा है स्थिति बंध। स्थिति बंध किसे कहते हैं? कि ये जो कर्म आए हैं, ये कर्म कब तक हमारे साथ में रहेंगे, टाइम पीरियड, वो कहलाता है स्थिति बंध। कर्मों में जो काल की मर्यादा है, यानी कर्मों का आत्मा के साथ, जीव के साथ रहने की जो काल की मर्यादा है, वो कहलाती है स्थिति बंध। और चौथा है अनुभाग बंध। कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। वो कर्म फल क्या देंगे, रिजल्ट क्या आएगा उनका, वो कहलाता है अनुभाग बंध। अब देखिए, हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमने बैंक में हम एफडी कराई, तो हम लेके गए रुपए बैंक में जमा कराने के लिए। तो वहाँ कई तरह की वो होती हैं स्कीम्स। कौन सी वाली बैंक हो, पोस्ट ऑफिस, उनको अलग अलग थोड़ी उनकी स्कीम होती है, मतलब कि इसमें कराना है। तो आपको कौन सी प्रकृति में ये कौन सी वाली आपको एफडी करानी है, आपको जमा कराना है, तो वो हो गई वो प्रकृति। फिर है कि आपने उनको रुपए दिए, तो आपने कितने रुपए दिए उनको, वो नोटों की संख्या उसमें भरते हैं। अपन जब बैंक में रुपए जमा कराते हैं, तो उसमें जो लोग कुछ करते होंगे बैंक का काम, उनको आइडिया होगा कि 100 के 10 नोट हैं, 500 के इतने नोट हैं, वो उसमें डिटेल लिखनी पड़ती है। तो ये जो नोटों की संख्या है, वो संख्या हो गई, समझ लीजिए, प्रदेश बंध। कितने कर्म परमाणु आए, उस संख्या को हमने कहा था प्रदेश बंध। फिर तीसरी चीज क्या है? स्थिति बंध। कि ये जो हम एफडी करा रहे हैं, ये कितने टाइम के लिए है? 5 साल की है, 1 साल की है, 2 साल की है, 10 साल की है, 25 साल की है, वो टाइम, समय की मर्यादा, वो है स्थिति बंध। और चौथा है अनुभाग बंध। कि ये जो हम एफडी करा रहे हैं, इससे फल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितने % ब्याज मिलेगा। तो वो जो ब्याज है, क्योंकि एफडी किस लिए कराते हैं? ऐसे ही कि चलो बैंक में जमा करा दो फ्री में। फ्री में कौन कराता है? सब जगह पूछताछ कर करा के जहां सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो, वहां एफडी कराते हैं। तो ये इसके लिए एफडी करा रहे थे, फल के लिए, अनुभाग। तो वो कितना हमको ब्याज प्राप्त होगा, वो कहलाएगा अनुभाग बंध।
तो ये 4 प्रकार के बंध हो गए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। एक और उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, जैसे हमारी मसालदानी होती है किचन में, मसाले जिसमें रखते हैं, तो एक डब्बा है उसमें 8 तरह के मसाले हैं। तो 8 तरह के मसाले, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, सबका नेचर अलग अलग होता है। मिर्ची का नेचर कैसा है, वो चरपरी होती है। नमक का नेचर कैसा है, वो खारा होता है। सबका अपना अपना नेचर है, तो वो हो गई प्रकृति। फिर प्रदेश की, हम कौन सी चीज सबसे ज्यादा भरते हैं, हमारे धनिया ज्यादा काम आता है, मिर्ची और हल्दी उतनी, उनकी क्वांटिटी कम लगती है सब्जी में, और धनिया की क्वांटिटी ज्यादा लगती है। तो वो जो कितनी संख्या है, कितना उसकी क्वांटिटी हम भर रहे हैं, वो हो गया समझ लीजिए प्रदेश के समान, प्रदेश बंद। फिर कौन सी चीज कितना चलेगी, कितने दिन चलेगी, हमने भर तो ली है लेकिन वो कितने समय तक चलेगी, तो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा स्थिति बंद। और अनुभाग बंद कि वो मिर्ची का स्वाद अलग है, धनिये का स्वाद अलग है, जीरे का स्वाद अलग है। जिन सब्जी को, जिस चीज को सौंफ में छौंकना है और आप जीरे में छौंक दो तो उसका स्वाद अजीब हो जाता है, और जिसमें जीरे का छौंकन लगाना है आप सौंफ का छौंकन लगा दो तो वो स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये है उसका अनुभाग कि उसका टेस्ट क्या है, फल क्या है उसका, वो कहलाएगा अनुभाग। मोटे मोटे से उदाहरण है, बस समझ में आ जाए आप लोगों को। ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये बंध होते किससे हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये होते क्यों हैं। तो यहाँ उसके कारण बताएंगे। तो उससे पहले आश्रव के कारण या बंध के कारण, वो भी वहां तत्वार्थ सूत्र में, पहले ही सूत्र में बताया 8वें अध्याय के, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 ये बंध के कारण हैं। 5 चीजें हैं जो बंद कराती हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 चीजें हैं बंद कराती हैं। अब बंद हमने देखे 4 प्रकार के, 4 प्रकार के बंद हैं और ये बंद कराने वाली चीजें हैं 5। तो कौन सा बंद कौन कराता है, तो कह रहे हैं कि स्थिति और अनुभाग बंद। स्थिति और अनुभाग बंद तो होता है शुरू की 4 चीजों से, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन चारों से होता है स्थिति और अनुभाग बंद। और इन चारों को समराइज करके एक शब्द में कहते हैं कषाय। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों को एक में गर्भित करके कषाय शब्द बोलते हैं। तो कहते हैं कषाय से होता है स्थिति और अनुभाग बंद। अब कौन बचा, 2 तरह के बंद बच गए, और कारण कौन बचा है, कारण एक ही बचा है। तो प्रकृति और प्रदेश, ये 2 बंद बचे। ये 2 बंद किससे होते हैं, वो होते हैं योग से। अभी हम समझेंगे कि योग किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है। बंद के कारण कितने बताए, 5, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 तो हैं बंद के कारण। और बंद कितने प्रकार के हैं, बंद 4 प्रकार के, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो इन 5 कारणों में से 4 कारणों से तो होता है 2, 4 कारणों से 2 बंद, कौन से, स्थिति और अनुभाग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन चारों से होता है स्थिति और अनुभाग बंद, और योग से होता है प्रकृति और प्रदेश बंद। अब योग किसे कहते हैं, कषाय तो समझ में आती है। थोड़ा सा पहले इन 5 की बात कर लेते हैं। आज दोपहर की क्लास में भी कौन कौन थे, छेड़ालाई क्लास में, खाली मोनिका भाभी होंगी शायद। मोनिका भाभी आप थे छेड़ाला की क्लास में, मीना चाची भी थे, हाँ। आज छेड़ाला की क्लास में भी चर्चा आई थी। देखिए 5 कारण है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व समझ में आता है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, उल्टी मान्यता, तत्वों का अश्रद्धान, अतत्वों का श्रद्धान। मतलब क्या
जीव को अजीव मान लेना, अजीव को जीव मान लेना, जो सुख के कारण है उनको दुख का कारण मान लेना, शुभ भाव में धर्म मान लेना, संयोगों को अपने सुख दुख का कारण मानना, परद्रव्य को अपना कर्ता मानना, अपने को परद्रव्य का कर्ता मानना, ये सब जो भी वस्तु स्वरूप से विपरीत हमारी मान्यताएं हैं, जो बिल्कुल रियलिटी नहीं है, सच्चाई में ऐसा नहीं है, और उसको सच्चाई मान लेना, उसका नाम है मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व से सबसे ज्यादा बंध का कारण, मतलब बंध की जड़ वो क्या है? ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व यदि है तो अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी है। मिथ्यात्व के रहते हुए वो आगे खड़ा रहता है तो पीछे वालों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक मिथ्यात्व खड़ा है, ये उल्टी मान्यता, पर पदार्थों में अपनी कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, उनसे सुख दुख की मान्यता, और शरीर को जीव मानना, जीव को शरीर मानना, ये जब तक खड़ी है ये चीज, तब तक अविरति, प्रमाद, कषाय और योग का कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बंध का सबसे पहला प्रमुख कारण है मिथ्यात्व। दूसरा है अविरति। यदि मिथ्यात्व चला भी जाए, मिथ्यात्व का नाश हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, तो फिर खड़ी है अविरति। अविरति का मतलब क्या है? व्रतों का नहीं होना, संयम नहीं, जो 5 पापों का त्याग है, वो 5 पापों का त्याग नहीं होना, उसका नाम है अविरति। या दूसरे शब्दों में कहें तो 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग नहीं होना, 6 काय के जीवों की समझ लो घात का त्याग नहीं होना, ये 12 प्रकार की अविरति। तो ये अविरति से भी कर्मों का बंध होता है, और अविरति के कारण कर्मों में स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं। मिथ्यात्व के कारण कर्मों में स्थिति और अनुभाग, स्थिति समझ में आ रही है? कर्म कितने समय तक हमारे साथ रहेंगे, और अनुभाग मतलब वो कितना फल देंगे। अभी देखिए, इन चारों में हमारे सुख दुख का कारण कौन से टाइप का बंध है? कर्म कौन सी प्रकृति का आ रहा है, उससे हमको ज्यादा कोई सुख दुख में फर्क नहीं पड़ता। कर्म के कितने परमाणु आ रहे हैं, उससे भी हमको सुख दुख में फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख में फर्क किससे है हमारा? कि वो कर्म कितने समय तक हमारे साथ रह रहा है और वो कितना फल दे रहा है। असली बात तो ये है, हम बैंक में चाहे 10-10 के नोट जमा करा के आए, चाहे 100-100 के कराएं, चाहे 2000 के कराएं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अमाउंट तो वही है। प्रदेश बंद मतलब कर्मों की संख्या। तो हमको 10,000 रुपए जमा कराने, तो हम 10,000 के लिए 2-2 हजार के 5 नोट भी दे सकते हैं, और हम 100-100 के भी 100 नोट दे सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए वो प्रदेश से और प्रकृति से इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए हो रहा है और कैसा फल दे रहा है। और ये जो चीज है, स्थिति और अनुभाग, ये किससे बन रही है? ये मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से और कषाय से। तो ऐसा ये मिथ्यात्व। दूसरी देखी हमने अविरति। तीसरी चीज है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है आत्म स्वरूप में असावधानी, आत्म स्वरूप में लीन नहीं रहना, उसका नाम ही प्रमाद है। आत्म स्वरूप में लीन नहीं है, तो प्रमाद की बात हम कर रहे थे। आत्म स्वरूप में असावधानी, उसका नाम है प्रमाद। तो जब तक ये प्रमाद है, आत्म स्वरूप में लीन नहीं रहना ही प्रमाद है। हमने गुणस्थानों के आधार पर भी देखा था कि मिथ्यात्व कहाँ तक है। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान तक है, या कहें कि चौथे में आके मिथ्यात्व नहीं है, पहले तक है, चौथे में नहीं है। अविरति कहाँ तक है? कि अविरति समझ लीजिए, अविरति कही जाएगी चौथे तक। पांचवे वाली स्थिति तो क्या है? वो विरताविरत है, तो उसको जरूरत पड़ती है तो अविरति में ले लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो उसको विरत में ले लेते हैं। वो पांचवा वाला जरा बीच में है, तो अविरति चौथे तक है। अब ये प्रमाद, प्रमाद कहाँ तक है? ये प्रमाद छठे गुणस्थान तक है। आत्म स्वरूप में लीनता नहीं होना, तो आत्म स्वरूप में लीनता कंटिन्यूसली
वो कहाँ तक है कि वो लीन नहीं हो रहे हैं, वो छठे गुण स्थान तक। 7वें से ऊपर सब आत्म स्वरूप में लीन ही है, तो छठे गुण स्थान तक प्रमाद रहता है। ये भी अविरति भी, प्रमाद भी, ये भी स्थिति अनुभाग के कारण है, स्थिति बंध अनुभाग बंध के कारण है। ये भी है, तब तक वो बंध हो रहा है। लेकिन वो जो मोटा बंध, देखिए आप लोग को ध्यान होगा, हमने उस समय एक उदाहरण देखा था। जैसे किसी व्यक्ति के पास 99,999 का कर्जा है, किसी व्यक्ति के ऊपर 99,999 का कर्जा है। 5 है, 5 9, 5 बार 9 लिखे, 99999, इतना कर्जा उसके पास में है। इन 5 9 को समझ लेना है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो अब एक 9 कम करना है। 5 अंकों वाली संख्या का कर्जा है और एक अंक कम करना है, एक 9 कम करना है। तो कितने रुपए दे दें? 9 रुपए दे दें पूजा? 9 रुपए दे दें तो एक 9 का हट जाएगा ना उसमें से। 5 अंकों वाली 9 की संख्या का कर्जा है किसी के ऊपर, तो एक 9 रुपए दे देंगे उसको। 9 रुपए दिए, एक 9 हटा दे भी हमारा। ऐसा नहीं है, एक 9 हटाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने रुपए देने पड़ेंगे? 90,000 रुपए देने पड़ेंगे। 90,000 देंगे तब एक 9 कम होगा, तब 9,999 बचेंगे। तो ये 90,000 जितना वो है मिथ्यात्व, इनका वजन इतना है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनका वजन कितना है? मिथ्यात्व का वजन है 90,000 के जितना, फिर अविरति का वजन कितना? 9,000 के जितना, प्रमाद का वजन 900 के जितना। अब है चौथा कषाय। देखो यहाँ शब्द तो दिया है कषाय से स्थिति अनुभाग, लेकिन कषाय में चारों को गर्भित किया है। और कषाय का वजन, जब तक कषाय है तब तक बंद है, लेकिन वो वेटेज में फर्क है। कषाय का वजन समझ लो 2 डिजिट जितना, 90 के जितना। और योग का तो वजन ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के ये 5 डिजिट वाला कर्जा है और 4 डिजिट उसकी चली गई है, 90,990 रुपए चुका दिए, तो 9 रुपए तो कोई बात नहीं, वो अपने आप ही बोले रहने दो, 9 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे योग से जो बंद होता है वो प्रकृति और प्रदेश बंद, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए हम तो समझ रहे थे मिथ्यात्व हुआ, अविरति, प्रमाद। कषाय सब समझते हैं, राग द्वेष के जो परिणाम हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सामान्य से कषाय कहलाती हैं। वास्तव में राग द्वेष के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम ही ये क्रोध और मान, ये द्वेष रूप है, माया और लोभ ये राग रूप हैं। तो राग द्वेष का ही दूसरा नाम कषाय है। तो जब तक ये राग द्वेष हैं तब तक भी ये कर्मों का स्थिति और अनुभाग बंद होता है। अब लास्ट चीज बची है योग। योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उसका नाम है योग। लेकिन वो कंपन का मतलब है वाइब्रेशन। आत्मा के प्रदेश भी वाइब्रेट होते हैं, हिलते हैं, कंपित होते हैं। पर वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? कि मन, वचन और काय के निमित्त से, मन, वचन और काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो वाइब्रेशंस, कंपन होता है, उसका नाम योग है। कैसे होता है? कि हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलने पर अकेला मुंह हिलता है कि पूरी बॉडी हिलती है? पूरा मुंह हिलता है। जब कभी हम लोग मेहंदी वगैरह लगवाते हैं तो वो मेहंदी मारने वाली मेहंदी मारती है, हम मुंह से बातें करते रहते हैं, दूसरों से हंसते हैं, तो वो क्या कहती है? हंसो मत, बोलो मत। क्यों? हम मुंह से बोल रहे हैं, तुम हाथ पे मांडो। कि नहीं, आप बोल रहे हो मुंह से, लेकिन ये सब हाथ वाथ सब हिलता है आपके हंसने से, बोलने से। तो ऐसे ही जैसे मुंह से बोलने पर पूरा शरीर हिलता है, तो ऐसे ही शरीर के अंदर आत्मा है। तो जब ये शरीर हिलता है तो आत्मा भी साथ में, उसके प्रदेश भी कंपित होते हैं, हिलते हैं। इसी तरह से मन के विचारों से भी आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। तो मन, वचन, काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसका नाम योग है। और ये योग है, ये कर्मों को आकर्षित करते हैं। देखिए कर्मों को हमने रखा था बिल्कुल धूल के कण के समान। कर्म ऐसे ही जैसे धूल होती है अपनी, वैसे ही वो पुद्गल की धूल है।
कार्बन वर्गणा धूल के समान है, बस अंतर इतना है कि वो हमें दिखती नहीं है। तो धूल कब ज्यादा आती है हमारे घर में? अब ज्यादा धूल आने का टाइम आया है कि नहीं आया है? क्यों? क्योंकि अब आंधी चलेगी, हवा चलेगी, तो जितनी ज्यादा हवा चलती है धूल भी उतनी ज्यादा अंदर आती है, ज्यादा क्वांटिटी में आती है। तो ऐसे ही जितने ज्यादा आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं, कंपित होते हैं, उतने ज्यादा वो कर्म परमाणु आते हैं। कर्म परमाणु मतलब वही कार्बन वर्गणाएं आती हैं। लेकिन धूल ज्यादा आ जाए, प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि सूखी धूल आई, ठीक है हम झाड़ देते हैं, पर यदि चिकनाई है कहीं हमारे और चिकनी जगह पे वो धूल आ गई है, तो फिर वो धूल आकर जम जाती है, चिपक जाती है, फिर उसको आप सामान्य प्रयास से उतारना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए फिर बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। ऐसे ही ये योगों के कारण प्रदेश बंद हुआ, प्रकृति बंद हुआ, कर्म वर्गणाएं आ गई हैं अंदर, लेकिन वो आकर हमारे अंदर एक चिकनाई है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन सी चिकनाई है हमारे अंदर? वो राग द्वेष की चिकनाई। तो ये राग द्वेष की चिकनाई क्योंकि हमारे अंदर है अनादिकाल से, तो वो कार्बन वर्गणाएं आकर और चिपक जाती हैं। अब वो चिपक गई हैं, अब जो चीज एक बार मैल चिपक गया तो छुड़ाना, और हाथों हाथ तो छुड़ा लिया तो फिर ठीक है, अब हमने तो अनादिकाल का जमा करके रखा है, तो उसको छुड़ाने के लिए फिर इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। तो यहाँ 4 प्रकार के बंध और 5 प्रकार के उनके बंध के कारण। 4 प्रकार के बंध कौन कौन से हुए? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और 5 कारण कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। जिनको भी ये याद नहीं है नाम, वो नोट डाउन कर लें, मैं कल पूछूंगी थोड़ा रिवीजन के लिए। और मेरे को ध्यान पता रहता है कि किसको याद पहले से था और किसको नया याद हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। जिनको याद नहीं है वो लिख लें, मैं बार बार में इसीलिए रिपीट कर रही हूँ शब्द। ये 5 कारण हैं, और इन 5 कारणों में से जो शुरू के 4 हैं वो तो होते हैं स्थिति और अनुभाग बंध, उनसे होता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय से तो होता है स्थिति और अनुभाग बंध, और योग से होता है प्रकृति और प्रदेश बंध। ये अभी हमने इसकी सामान्य अपने शब्दों में समझा है। अब कल हम यहाँ से पढ़ेंगे कि पंडित जी साहब क्या उसको बता रहे हैं, तो समझ में आएगा। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं अपन पूरा करते हैं। ठीक है, जनवाणी स्थिति बोले।